तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। अ पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। तो एक पाउडर है 2 पैक्स में अवेलेबल है। ए टिन कैन विद अ स्क्वायर बेस ऑफ ईच साइड 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर एंड वन विद अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। एक टिन कैन जिसका स्क्वायर बेस है और जिसकी दोनों साइड यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, और एक यहाँ पे सर्कुलर बेस है जिसका रेडियस यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। और हमें बताना है किसकी यहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कैपेसिटी के लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे निकालेंगे दोनों का वॉल्यूम। करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं किसका वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ टिन कैन निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ टिन कैन। टिन कैन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर बेस है। टिन कैन का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर बेस है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पे क्या लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाला लगेगा। तो यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो सेम ही होगी क्योंकि स्क्वायर बेस ऑफ ईच साइड 9 सेंटीमीटर है। तो 9 इंटू 9 और हाइट यहाँ पे कितनी है, 12 है। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो 9 9 जो यहाँ पे कितना होता है 81 और इंटू 12। तो यहाँ पे करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो 81 को 12 से करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 81 इंटू 12, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 81, 2 6 1 7, 8 1 9। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 972। कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 972 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 972 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो यूनिट थी यहाँ पे सेंटीमीटर में दिख रखी होगा आपको, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम किसका निकालेंगे, यहाँ पे सर्कुलर बेस का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर बेस मतलब यहाँ पे सिलेंडर ही हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही निकाल देता हूँ मैं। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे गिवन है 3.5 इंटू 3.5 और हाइट यहाँ पे गिवन है 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ पे और नीचे डिवाइडेड बाई 10 कर देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे डिवाइडेड बाई 10, एक 10 से ये वाला 10 कट गया। और यहाँ पे 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से ये 11 कट गया यहाँ पे, 11 2 जा 22। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 11 इंटू 35। और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 350 को 10 से करेंगे तो यहाँ पे 350 आ जाएगा। सॉरी, 35 को 10 से करेंगे तो यहाँ पे 350 आ जाएगा और यहाँ पे 35 प्लस कर देते 350 में। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे टिन कैन की, और हमें बताना था कितनी ज़्यादा है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टिन कैन हैव ग्रेटर कैपेसिटी। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो सिंपली माइनस कर देते हैं, 972 माइनस 385। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे 7 में से 3 गए 4। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 835 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पे 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे कितना था हमारा 7 नहीं था, यहाँ पे 8 बचा था और 8 में से 3 गए 5। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, 587 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी ज़्यादा है। टिन कैन हैव ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ 587 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।